गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम परमात्मने नमः। तो राजा परीक्षित बड़े धर्म परायण थे। इन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किया, चौथा अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। आगे आगे घोड़ा चल रहा था, पीछे सैनिक और राजा रथ पे सवार होकर के जा रहे थे। तो उन्होंने आश्चर्य देखा कि एक पैर पर एक बैल खड़ा हुआ है और एक गाय खड़ी हुई है। गाय से वो बोल रहा है कि बैल तुम इतनी दुबली पतली क्यों हो गई हो। धर्म जो था बैल था और पृथ्वी गाय का रूप लेकर के वहाँ खड़ी थी। तो बोल रहा था मुझे लग रहा है कि पापियों के भार से तुम्हारा भार तुमका नहीं संभाल पा रही, इसलिए दुखी है। तो पृथ्वी बता रही है कि नहीं, जब से भगवान कृष्ण का हमारे ऊपर से चले गए तब से मैं अभागी बन गई हूँ। तो इस प्रकार से वो बात जब सुने तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वहाँ की देखे कि एक काला आदमी राजा का पोशाक पहन करके मुकुट वगैरह लगा करके बैल और पृथ्वी दोनों को मार रहा है। इतना देखते ही परीक्षित राजा वहाँ पहुँच गए। बोले है दुष्ट, कौन है मेरे राज्य में ऐसा जो निरपराधी लोगों को मार रहा है? कौन हो तुम? अभी मैं तुम्हें अपने बाणों से तुम्हारी हत्या कर देता हूँ, तुम्हारा प्राण हर लेता हूँ। तो जो है कलिकाल घबरा गया। और कली था, राजा का वेश धारण करके आया था। तो राजाओं का साम दाम भेद दंड होता है, उसने भेद का प्रयोग किया। धड़ा करके राजा परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा, उनको स्पर्श कर दिया। बोले राजन, हम कलिकाल हैं, हम आपके राज्य में आ गए हैं, हमें राज्य करने की जगह दो। बोले मैं नहीं जानता, यहाँ से तुरंत चले जाओ। बोले मैं कहाँ जाऊँ, यहाँ से लेकर के समुद्र पर्यटक तक आपका राज्य है, तो मैं कहाँ रहूँगा, हमको रहने के लिए जगह दीजिए। जब इस प्रकार से कहा तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, क्योंकि इस समय आप ही संपूर्ण यानी कि इस जगत के मालिक हो। तब उन्होंने कहा ठीक है, जाओ जहाँ पर जुगार खेलते हो, जुगार मतलब उसमें सब असत्य ही होता है, वहाँ पर तुम्हारा वास हो, तुम वहाँ पे रहो। तो बोले नहीं और कुछ दो। तो बोले जहाँ शराबी लोग शराब पीते हो, मैं खाना हो, वहाँ तुम रहो, क्योंकि हमेशा नहीं कि वहाँ पर पाप ही होगा। तो बोले नहीं और कुछ दो। बोले जहाँ स्त्रियाँ व्यभिचार करती हो, वेश्या खाना जिसको बोलते हैं, वहाँ जा कर के रहो। कलयुग में महाराज में कुछ और दे दीजिए। और राजा से बोल रहा है। तब बोले भाई जाओ, तुम्हारा वास सोने में हो, जहाँ सोना हो वहाँ पे तुम्हारा वास हो। और राजा परीक्षित भी सोना पहन करके गए हुए थे, मुकुट, और वो मुकुट जरासंध का था। जरासंध का मुकुट इसलिए पहना कि एक दिन उनके मन में विचार आया कि हमारे पूर्वज बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन करके कर लिया था, तो क्या क्या रखे हैं। तो खोले, एक बड़ा मुकुट था, वो जरासंध का था। अब युधिष्ठिर महाराज
वहाँ रख गए थे तो परीक्षित देखा, वो मुकुट उठा करके अपने मस्तक पर धारण कर लिया और आ गए। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।